मीठे फल की पहली कहानी, पत्थर की मूरत। कहते हैं आसमां से प्रेम की बूंदें टपक रही है। कोई बिरला ही इन बूंदों का रसपान कर संसार में रोशनी बिखेरता है। ऐसे ही एक घटना एक छोटे से गांव शिवपुर की है। गरीबी में जी रहे जीवनलाल के घर खुशियाँ उसके टूटे आंगन में नाचने के लिए आती है। उसका बेटा शिव इंजीनियर बन गया था। उसी के रिश्ते के लिए जीवनलाल का मित्र किशन दास उसके घर आता है। देखते ही जीवनलाल, कहिए किशन, क्या हाल चाल है? किशन, हाल तो सब ठीक होगा जब तू मेरा बात मान लेगा। जीवनलाल, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, अपने मित्र की बात न माने। किशन, तो ये तस्वीर देख, पता लड़की कैसी है। जीवनलाल, ये सब मेरे बस की बात नहीं है। शिव की माँ को दिखाओ, वही तय करेगी। तब तक आवाज देते हुए जीवनलाल, अरे शिव की माँ, जरा इधर आना। दीपोती, जी आ गई। तब तक चाय पानी लेकर आती है। तभी किशन, भाभी जी, फोटो देखिए और तय करिए लड़की कैसी है। उस क्षण तस्वीर देखते ही दीपोती, लड़की तो बहुत सुंदर है, लेकिन कामकाजी तो है ना। किशन, अरे भाभी जी, यूं समझिए ये लड़की आपके लिए ईश्वर की दुआ है। बहुत मेहनती और गुणी है। दीपोती, तो ठीक है, कल चलते हैं लड़की देखने। किशन, हाँ, ये तो तुमने मेरे मन की बात कह डाली। जीवनलाल, पर ये भी बता दे लड़की किसकी है। किशन, जयपुर के प्रधान श्रीधर की बेटी पार्वती है। जीवनलाल, अरे प्रधान जी के यहाँ चलना है, ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आखिरकार इतना कहते हुए किशन दास चला जाता है। तभी थोड़ी ही देर में शिव कार्यालय से घर आता है। उस क्षण माँ को मुस्कुराते हुए देख शिव, अरे माँ, क्या बात है, आज तो बहुत खुश हो। दीपवती, हाँ बेटा, आज बहुत खुश हूँ, कल जो लड़की देखने जाना है। शिव, माँ भी इतनी जल्दी भी क्या है, मालूम है आज की लड़कियां आते ही हक जमाने लगती है। दीपति, क्या हुआ, वैसे भी हक जमाने का अधिकार तो उसे ही है, सो जमाने दीजिए। शिव, तो ठीक है, माँ जैसी तेरी इच्छा। दीपति, तो ध्यान रहे कल ऑफिस नहीं जाना है। शिव, जी माँ, नहीं जाएंगे। इतना कहते हुए अपने शयन कक्ष में चला जाता है। अगली सुबह सूरज अपनी प्रेममयी छटा बिखेरते हुए आखिरकार शिव का आगमन उस प्रेम से भर जाता है। तभी किशनदास भी पहुंच जाता है। देखते ही शिव, अरे चाचा जी, क्या जम रहे हो, ऊपर से पान की लालिमा, कहीं लोगों की नजर न लग जाए। किशन, अरे शिव बेटा, इस बुढ़ापे में भला नजर कैसे लग सकता है। तब तक जीवनलाल की तरफ देख किशन, अरे मित्र, चलिए जल्दी करिए। जीवनलाल, पहले चाय पानी तो कर ले। किशन, नहीं नहीं, तू सिर्फ जल्दी कर। तब तक दीपवती तैयार हो जाती है। दीपवती, चलिए भाई, निकलते हैं। आखिरकार गाड़ी पर सवार हो सीधे प्रधान के घर पहुंचते हैं। देखते ही सब के सब स्वागत सत्कार में लग जाते हैं। श्रीधर, अरे जीवनलाल, आपने तो कुछ लिया ही नहीं। जीवनलाल, बस प्रधान जी, बहुत हो गया। श्रीधर, सो बेटा तू तो खा यार। शिव, बस करिए, बहुत हो गया। तभी प्रधान अपनी पौतनी कौशल्या को पुकारते हुए, श्रीधर, अरे भाग्यवान, बेटी को भेजो। गंगा जी, आ रही हूँ। तत्क्षण पार्वती चाय लेकर आती है। देखते ही देवपुते अपने बहू को हार पहनाती है। पार्वती चरण छू माँ जी का आशीर्वाद लेती है। दीपवती, मेरे घर का छोटा सा आंगन इस चांद के बिना सूना है। किशन, तो देर किस बात की, पंडित जी देखिए मुहूर्त इसी हफ्ते की। पत्रा देख पंडित जी तारीख बताते हुए, पंडित जी देखिए, पत्रा के हिसाब से 6 तारीख का लग्न शुभ है। किशन, पंडित जी आपने तो मेरे मन की बात कह डाला। उस क्षण श्रीधर बेटी की तरफ देख, श्रीधर बेटी जाओ, शिव को जरा अपना घर तो दिखा दो। पार्वती, जी बाबूजी। छत पर एक दूसरे से बात करते हुए शिव, पार्वती, तुम्हें मालूम है मेरा घर कच्चा है। पार्वती, इससे पहले मेरा घर भी कच्चा ही था। शिव,
शादी के बाद आगे पढ़ाई करना है। पार्वती, ये तो कल के समय पर छोड़ दीजिए। शिव, ये तुम्हारी मर्जी पर है। यदि आगे पढ़ने का मन करे तो पढ़िए, अन्यथा कोई जबरदस्ती नहीं है। पार्वती, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। शिव, तो ठीक है, चलते हैं, अपना ख्याल रखना। और ये फीता अब से लाल पहनना, काला अच्छा नहीं लगता। इतना कहते हुए शिव छत पर से नीचे आता है। जीवनलाल, प्रधान जी, अब इजाजत दीजिए। श्रीधर, इजाजत किस बात की? ये तो आपका अपना घर है। इसी बात पर मुस्कुराते हुए एक दूसरे के गले लग वहां से चल देते हैं। आखिरकार सब के सब घर पहुंच आराम करते हैं। अगली सुबह सूरज अपनी छटा बिखेरते हुए मानो धरती सुनहली हो गई हो। उस क्षण शिव ऑफिस के लिए निकलता है। तभी दीपोती, अरे बेटा, शादी का कार्ड ले जाना भूलना। शिव, जी माँ, ले लिए हैं। तत्पश्चात अपनी गाड़ी पर सवार हो सीधे कार्यालय पहुंचता है। तभी अपने मित्र राम को देखते ही शिव, राम देखिए मेरे मित्र, कल ही बारात जाने वाली है। कुछ कार्ड तुम बांट दो, बाकी हम पूरा करेंगे। राम, ठीक है, चिंता मत कर, हो जाएगा। इतना कहते हुए गाड़ी पर सवार हो चला जाता है। थोड़ी ही देर में सारे मेहमान रिश्तेदारों को कार्ड बांट शिव घर लौटता है। देखते ही दीपोती, शिव, कोई छूटने न पाए। शिव, नहीं माँ, कोई भी नहीं छूटा है, सारे जगह कार्ड पहुंच चुका है। दीपोती, तो ठीक है, हाथ पैर धो लो, भोजन निकाल रही हूँ। आखिरकार भोजन कर शिव अपने शयन कक्ष में चला जाता है। अगली सुबह दीपोती के आंगन में खुशियां नाच रही थी। सारी तैयारी जोरों पर थी। थोड़ी ही देर में बारात निकलता है। गाने बजाने से सारा समाज झूम उठता है। आखिरकार थोड़ी ही देर में प्रधान जी के द्वार पर बारात पहुंच जाती है। बारातियों का स्वागत जोरों पर थी। तत्पश्चात शादी की रस्म की शुरुआत होती है। शिव और पार्वती 7 फेरे के बंधन में बंध सदा सदा के लिए एक दूसरे के हो जाते हैं। विदाई के वक्त नम आंखों के साथ बेटी को विदा करते हुए श्रीधर, बेटी शिव के आंगन में खुशियां तेरा इंतजार कर रही है। उस क्षण माँ को गले लग भावुक हो जाती है। गंगा, बेटी ये क्या, अब तो तुम शिव के आंगन की रौनक हो। तत्पश्चात गंगा अपनी मुंह बोली बेटी को विदा करती है। धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ती है। थोड़ी ही देर में दुल्हन अपने नए सपनों के घर पहुंचती है। दीपति, अरे सखी, थोड़ा जगह दीजिए, दुल्हन को आगे बढ़ने दीजिए। तत्पश्चात दुल्हन नए घर में प्रवेश करती है। उस क्षण शाम ढलने लगता है। शिव कमरे में प्रवेश करता है। शिव, मैं समझता हूँ अब शर्माने में समय जाया नहीं करना चाहिए। वैसे भी 12 वाली घंटी बज गई है। पार्वती, तो उस घड़ी की तरफ मत देखिए, नहीं तो घंटी बजती ही रहेगी। उस क्षण मुस्कुराते हुए शिव अपने दुल्हन को बाहों में भर लेता है। आत्ममिलन में आनंद के पसीने टपक रहे थे। उस बूंदों में प्रेमी डूब जाते हैं। अगली सुबह शिव ऑफिस जाने के लिए तैयार होता है। शिव, माँ चल रहा हूँ। दीपोती, अरे बेटा, टिफिन लेना मत भूलना। शिव, ले लिए है माँ। इतना कहते हुए गाड़ी पर सवार हो चला जाता है। कार्यालय पहुंचते हैं अपने मित्र राम के पास पहुंच शिव, अरे यार चलिए, आज कुछ खरीदारी करना है। राम, अचानक ऐसी क्या खास बात है? शिव, कहते हैं पहले दिन कुछ देना चाहिए, पर मैं कुछ दे नहीं पाया। राम, तो देर किस बात की, चल चला जाए। अंतः गाड़ी पर सवार हो सीधे जौहरी के दुकान पर रुकते हैं। और काफी देर के बाद शिव को बाली पसंद आता है। शिव, हाँ ये बाली मुझे पसंद है, देख यार। राम, अच्छा है, यही ले लीजिए। शिव, भाई साहब इसे पैक कर दीजिए। आखिरकार अपनी गाड़ी पर सवार हो सीधे कार्यालय पहुंच राम को छोड़ता है। शिव, यार चलते हैं, अब कल मुलाकात होगा। राम, ठीक है मेरे भाई। तत्पश्चात अपनी गाड़ी पर सवार हो सीधे घर पहुंचता है। तभी अपने बेटों को देखते ही दीपोती, अरे बेटा, कार्यालय बंद था, बड़ी जल्दी आ गए। शिव, माँ काम कम था इसलिए जल्दी आना हुआ। इतना कहते हुए शिव अपने कमरे में चले जाता है। देखते ही पार्वती झटपट उठ खड़ी होती है। पार्वती, अरे आप जल्दी आ गए। शिव, ओ इसलिए अभी आंखों की प्यास बुझी नहीं है। पार्वती, ओहो, कुछ तो शर्म करो, कोई सुन लेगा। शिव, तुम्हारे आने के पहले शर्म था, अब वो कहीं और चला गया। इतना कहते हुए बाली निकालता है। शिव, देखिए बाली ठीक तो है ना?
पार्वती, हाँ ये तो बहुत सुंदर है। शिव, इतनी सुंदरता तब बढ़ेगी जब तुम्हारे कानों में होगी। पार्वती, तो लीजिए अभी पहन लेती हूँ। तत्क्षण पार्वती बाली कानों में पहनती है। शिव, इस बाली की एक खासियत और है, ये मेरे नाम की बाली है। पार्वती, तब तो खुद से ज्यादा बाली का ख्याल रखना होगा। तभी मोबाइल की घंटी बजती है। शिव देखते ही, शिव, अरे इस वक्त राम का फोन। तत्क्षण फोन उठा बात करते हुए शिव, हेलो, हाँ यार बोल। राम, शिव, अचानक मशीन की बैरिंग टूट गया है, मशीन पूरी तरह से जाम हो गया है। शिव, ठीक है आता हूँ, तब तक काम रोक दीजिए। राम, ठीक है। झटपट शिव तैयार होने लगता है। तभी पार्वती, जरूरी न हो तो कल जाइए, रात हो चुकी है। राम, नहीं जाना होगा, नहीं तो काम रुक जाएगा। पार्वती, माँ पूछोगी तो। राम, माँ को सोने दीजिए, उन्हें बताने की कोई जरूरत नहीं है। अंततः गाड़ी पर सवार हो शिव सीधे कंपनी पहुंचता है। तभी राम देखते ही, राम, अरे यार कब से परेशान हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। शिव, ठीक है कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ। आखिरकार मशीन के ऊपरी शिखर पर चढ़ जायजा लेने लगता है। तभी बैरिंग को छटकाने लगता है। उस क्षण ऊपर आवाज देते हुए शिव, राम एक बार पूरा मशीन स्टार्ट करिए। राम, पर यार एक्सल छटक सकता है। शिव, नहीं स्टार्ट करना ही पड़ेगा, बैरिंग का आधा भाग अभी फंसा हुआ है। तभी राम पुनः मशीन स्टार्ट करता है, लेकिन उसी क्षण टूटा बैरिंग बाहर फेंकता है, जिससे शिव के हाथों में लगते ही हाथ सिसका से छूट जाता है और शिव पीठ के बल नीचे गिर जाता है, कहते हुए बेहोश हो जाता है। ये देख राम झटपट अस्पताल भागता है। तत्पश्चात डॉक्टर पीयूष चेकअप कर भर्ती करते हैं। डॉक्टर पीयूष, आप लोग धैर्य रखिए, वैसे चोट स्पाइनल में ज्यादा है, इतना कहते हुए इमरजेंसी रूप में चले जाते हैं। तब तक खबर मिलते ही जीवनलाल अपने पत्नी दीपवती बहू के साथ अस्पताल पहुंचते हैं। देखते ही राम, बाबूजी ये क्या, ऐसे ही शिव हार नहीं मान सकता। भावुक हो जीवनलाल, अब इस वक्त इसका क्या हाल है। राम, डॉक्टर साहब देख रहे हैं, अभी आते ही होंगे। उस क्षण दीपवती का रो रो कर बुरा हाल था। ये देख राम, माँ ईश्वर पर भरोसा है। दीपवती, पूर्ण विश्वास है। राम, तो वही आंसू पूछेंगे। तब तक दरवाजा खुलता है, डॉक्टर मेहता बाहर निकलते हैं। राम, डॉक्टर साहब अब शिव का क्या हाल है। डॉक्टर मेहता, देखिए वो खतरे से बाहर है, पर स्पाइनल का एक नस डैमेज होने की वजह से वो अपंग हो सकता है। राम, क्या यह बीमारी ठीक नहीं हो सकता। डॉक्टर मेहता, हो भी सकता है, पर कुछ कहा नहीं जा सकता, सुधार होने में कितना समय लगेगा। राम, डॉक्टर साहब अब तो शिव से मिल सकते हैं। डॉक्टर मेहता, हाँ क्यों नहीं। सब के सब शिव के पास पहुंचते हैं। दीपवती अपने बेटे को गले लगा रोने लगती है। तभी शिव, माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इस तरह रोगी तो मुझे भी रोना आ जाएगा। दीपवती, तेरे आंखों के आंसू भी मैं ले लूंगी बेटा। इतना कहते हुए बेटे को पुनः गले लगा लेती है। तभी एक कोने खड़ी पार्वती को देख शिव, पार्वती ये क्या, उदासी मुझे कमजोर बना देगा, मुस्कुराते रहिए जिससे मैं जल्दी ठीक हो सकूं। उस क्षण डॉक्टर मेहता आखिरी बार चेकअप करके छोड़ देते हैं। डॉक्टर मेहता, हाँ ये दवा नागा नहीं करना है। राम, ठीक है डॉक्टर साहब। शिव अपने परिवार के साथ घर पहुंचता है, शाम की दवा खाकर आराम करता है। अगली सुबह दीपवती बहू को पुकारते हुए, दीपवती बहू मैं खेत की तरफ जा रही हूँ, आज फसलों की कटाई शुरू होने वाली है, तो समय से दवा दे देना। पार्वती, जी माँ जी। तत्पश्चात जीवनलाल अपनी बैलगाड़ी ले खेत की तरफ चले जाते हैं। इधर शिव पुकारते हुए, शिव, अरे सुन रही हो, 12 बजने वाला है, दवा दे दीजिए। पार्वती, मैं सुबह से ही काम करते करते हैरान हो गई हूँ, अपना दवा साथ में रखिए। शिव, दवा देने में कितना समय लगता है। पार्वती, मुझे नहीं पता, अपने लिए खुद ही समय निकालो। शिव, ठीक है कोई बात नहीं। आखिरकार दवा ले आराम करता है। तब तक जीवनलाल अपनी बैलगाड़ी लेकर आ जाता है। तभी दीपवती, बहू दवा तो दे दिए थे। पार्वती, जी माँ। दीपवती, जाओ भोजन निकालो। पार्वती, माँ जी हाथ पैर धो लीजिए, भोजन निकाल रही हूँ। तत्पश्चात पार्वती भोजन निकालती है। सब के सब भोजन कर आराम करते हैं। अगली सुबह अचानक जीवनलाल को खून की उल्टी शुरू हो जाती है।
ये देख घबराई हुई दीपोती चिल्लाने लगती है। दीपोती, शिव बेटा देख तेरे बाबूजी को क्या हो गया है, उन्हें खून की उल्टी हो रहा है। इतना सुनते ही जल्दी जल्दी व्हील चेयर के सहारे शिव बाबूजी के घर पास पहुंचता है। शिव, अरे बाबूजी ये क्या हो गया। जीवनलाल, तू परेशान मत हो, ठीक हो जाएगा। शिव, ऐसे कैसे ठीक हो जाएगा। पार्वती, मेरा मोबाइल ले आइए। पार्वती, जी ले आ रही हूँ। तक्षण दौड़ते हुए मोबाइल लेकर आती है। तभी शिव अपने मित्र से बात करते हुए, राम, हेलो डॉक्टर, हाँ शिव बोल कैसा है। शिव, बाबूजी की तबीयत ठीक नहीं है, तो डॉक्टर मेहता को लेकर आ जा। राम, ठीक है, थोड़ी देर में पहुंच रहा हूँ। आखिरकार थोड़ी ही देर में गाड़ी आकर शिव के दरवाजे पर रुकता है। उस क्षण डॉक्टर साहब को देखते ही शिव, डॉक्टर साहब देखिए न जाने बाबूजी को क्या हो गया है। उस क्षण डॉक्टर मेहता चेकअप करने के बाद बाहर निकलते हैं। डॉक्टर मेहता, शिव तुम्हारे बाबूजी का फेफड़ा खराब हो चुका है, इस वक्त लास्ट स्टेज है। इतना सुनते ही शिव भावुक हो जाता है। तभी राम संभालते हुए, राम, ये क्या शिव, यदि तुम ही हार मान लोगे तो बाबूजी का ख्याल कौन रखेगा। डॉक्टर मेहता, डॉक्टर शिव, राम का कहना उचित ही है। जीवन चक्र की भांत है, सुख व दुख आता जाता रहेगा, लेकिन सबसे जरूरी है जीवन जीना। राम, शिव, डॉक्टर साहब को छोड़ते वक्त दवा लेकर आऊंगा। शिव, ठीक है। इतना कहते हुए गाड़ी पर सवार हो चला जाता है। इधर भावुक शिव अपने बाबूजी को गले रोने लगता है। तभी जीवनलाल, बेटा मैं अपने जीवन के अंतिम सत्य के करीब हूँ, मुझे मुस्कुराते हुए विदा करो। शिव, माँ जी देख रही हो ना, पिताजी न जाने मुझे क्यों रुला रुला रहे हैं। दीपोती, अरे आप भी इतनी जल्दी हताश हो जाते हैं। जीवनलाल, बेटा अपने कंधों को मजबूत बना, जिससे जीवन का सारा भार हल्का लगे। शिव, हाँ बाबूजी। जीवनलाल, शिव की माँ, तुम्हारी बरसों से इच्छा थी इस कच्चे घर को पक्का बना सकूं, इस जन्म में तेरा इच्छा नहीं पूरा कर पाया, मेरे हाथ खाली ही रह गए, मेरा मेहनत गरीबी के बोझ को नहीं ढो पाया। पर इतना याद रखना, कच्चे दीवालों में मेरी मुस्कुराहट छिपा हुआ है, लेकिन उसी दौरान पुनः पुनः खून की उल्टी शुरू हो जाता है। ये देख घबराहट में शिव चिल्लाते हुए, शिव, अरे पार्वती जल्दी करो, डॉक्टर को बुलाओ। पार्वती, जी। तब तक जीवनलाल दम तोड़ देता है। ये देख सब के सब बाबूजी को लिपट रोने लगते हैं। खबर मिलते ही राम भी पहुंच जाता है। उस क्षण सबको संभालता है। तब तक श्रीधर भी पहुंच झटपट पार्थिव शरीर ले गंगा घाट पहुंचते हैं। किसी तरह स्वयं को शिव संभाल अपने पिता को मुखाग्नि देता है। अगली सुबह अपनी माता को उदास देख शिव, माँ आप ही मेरी ताकत हैं, यदि तू स्वयं को नहीं संभालेगी तो मेरे भी हाल ठीक नहीं रहेगा। दीपोती, अरे शिव बेटा तू तो मेरे आंखों की रोशनी है। तब तक पार्वती चाय पानी लेकर आ जाती है। दीपोती, अरे बहू कहीं जाने की तैयारी है। पार्वती, हाँ माँ जी, मेरे बचपन का दोस्त राकेश का जन्मदिन है, वो मुझे लेने के लिए आता ही होगा। शिव, कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है, माँ जी अकेली है, क्या क्या करेगी। पार्वती, आप तो है ना, संभाल लेना। दीपोती, बहू बचपन बीत चुका है, पुनः यादों को सजोना दुखद दुख को दुखद होता है। पार्वती, माँ जी मेरी दृष्टि सुख का अनुभव करता है। इतना कहते हुए पार्वती सीधे राकेश के घर चली जाती है। देखते ही राकेश, कब से तुम्हारा राह देख रहा हूँ। पार्वती, राकेश उस बुढ़िया के चक्कर में देरी हो गई। राकेश, छोड़े ये सब बातें, चलो केक काटते हैं। आखिरकार केक काटते ही सब के सब तालियां बजाने लगते हैं। उस क्षण सभी अपने पार्टनर के साथ नाचने गाने लगते हैं। राकेश भी पार्वती के साथ झूमने लगता है। पार्वती, राकेश वैसे करते क्या हो, बड़ी जल्दी तरक्की कर लिए। राकेश, हाँ इस अनाथ पर ईश्वर मेहरबान है। पार्वती, हाल तो मेरा बेहाल है, मेरी जिंदगी भी अपाहिज हो गया है। राकेश, तो देर किस बात की, ये दिल तुम्हारी राह देख रहा है। पार्वती, इस राह पर मेरा प्यासा हृदय तुम्हारा इंतजार कर रहा है। राकेश, देखते हैं खामोश वक्त कब रंग बदलेगा। पार्वती, रंग तो बदल चुका है, अब तो सूखे जमी पर प्रेम का बरसात होना बाकी है। राकेश, वास्तव में बदली छा गया है। पार्वती,
आप बस भी करिए, रात काफ़ी हो चुका है, मुझे जाना होगा। राकेश, चलिए छोड़ देता हूँ। तत्पश्चात गाड़ी पर सवार हो सीधे पार्वती अपने घर पहुँचती है। राकेश, अब अगली मुलाकात कब होगा? पार्वती, जल्द ही। अब आप जाइए। दरवाजा खुलते ही पार्वती घर के अंदर कदम जैसी ही रखती है, उस क्षण दीप होती, बहू, इतनी देर तक घर से बाहर रहना अच्छी बहू को शोभा नहीं देता। पार्वती, तो बंद दरवाजे के भीतर मेरा दम घुटता है। दीपवती, अगर मन न लगे तो माँ बाबूजी से मिलने चली जाओ। पार्वती, वहां जाकर अपना दुख सुनाऊं? दीपवती, ये क्या कह रही हो? आखिर किस बात का दुख है? तभी शिव क्रोध में, शिव, माँ, इसे समझाने की कोई जरूरत नहीं है। पार्वती, मुझे समझना भी नहीं है। वैसे भी मेरी जिंदगी किसी अपाहिज से कम नहीं। द्विपति, जहाँ से मैं देख रही हूँ, अब जाकर तुम्हारा जिंदगी अपाहिज हो गया, क्योंकि शिव तुम्हारे हृदय में ना रहा। पार्वती, माँ जी, मेरा इंतजार मत करना। वैसे भी आपको अपाहिज की जरूरत नहीं होनी चाहिए। द्विपति, बहू, तू ही मेरी आखिरी खुशी है। देख मेरे शिव की तरफ, अब भी उसके रोम रोम में पार्वती ही समाई हुई है। पार्वती, माँ जी, तुम्हारी बातों का अब मुझ पर कोई असर नहीं होगा। तभी भावुक शिव, माँ, इसे जाने दो, इसकी खुशी को हमें नहीं छीनना चाहिए। पार्वती, इतना याद रखना, ये खुशी तुम्हारे आंखों में आंसू बनकर निकलेगा। उस रात पार्वती घर छोड़कर चली जाती है, लेकिन ये देख द्विपति को गहरा सदमा लगता है। आखिरकार सदमे की वजह से द्विपति चक्कर से गिर जाती है, जिससे उसके सर पर गहरा चोट लग जाता है। ये देख घबराते हुए शिव अपने मित्र के पास फोन करते हुए, शिव, हाँ राम, तू जल्दी डॉक्टर मेहता को लेकर घर आ जा। मेरी माँ को सर पर गहरा चोट लग गया है। राम, तू चिंता मत कर, बस अभी आया। अंततः राम डॉक्टर मेहता को साथ लेकर अपने गाड़ी पर सवार हो सीधे शिव के घर पहुंचता है। देखते ही शिव, डॉक्टर साहब जल्दी करिए। डॉक्टर मेहता सिर का गंभीर चोट देख घबराते हुए, डॉक्टर मेहता, जितना जल्दी हो सके इन्हें अस्पताल ले चलिए। सिर पर घाव ज्यादा है, यहाँ कुछ नहीं हो पाएगा। तभी घबराते हुए दीपवती, शिव बेटा, मृत्यु दरवाजे पर खड़ा मेरा इंतजार कर रहा है। अब ये शरीर मेरे बस में ना रहा। दुख तो इस बात का है, अपने शिव को अकेले छोड़कर जा रहे हैं, पर तुझे इस दुख को ही सीढ़ियां बनाना है। मैं दूर ही सही तेरे कदमों को बल देती रहूंगी। शिव, नहीं माँ, तुझे कुछ नहीं होने देंगे। दीपवती, बेटा, मेरे आंखों की रोशनी गुम हो गई है, अपने लल्ला को कैसे हृदय से लगाऊं? इतना सुनते ही शिव अपने माँ के गले लग जाता है। द्विपति, बेटा शिव, बिना पार्वती अधूरी है, उसे तो आना ही पड़ेगा। इतना कहते हुए अपने लल्ला के बाहों में दम तोड़ देती है। ये देख शिव जोरों जोरों से रोने लगता है। तभी राम संभालते हुए, राम, शिव संभालो स्वयं को, क्योंकि संभालना ही जीवन है। शिव, मेरे मित्र, अब क्या होगा? तकदीर ने सब कुछ छीन लिया। राम, उस तकदीर से आशा भी रखो, सब कुछ मिल भी जाएगा। अंततः सब के सब पार्थिव शरीर ले गंगा घाट पहुंच जाते हैं। शिव माँ को नम आंखों से मुखाग्नि देता है। तभी राम पुनः समझाते हुए, राम, शिव, राम सदैव तुम्हारे साथ है, चल मेरे घर। शिव, मेरे मित्र, जिस घर में शिव निवास करता है वो आज जल गया, अब कहीं नहीं जाएंगे। वैसे भी मैंने अपने राम को अपना रोता हुआ हृदय ही दिखाया है, अब और नहीं। राम, मेरे शिव, कब से ये दुख तेरा हो गया? हृदय से टपकता हुआ आंसू मेरा है। शिव, यही देखकर मेरे आंखों से दर्द टपकता है। राम, वो आंख ही मेरा है, वो दर्द भी हमारा है। वो क्षण राम के वचनों को सुनते ही भाव को शिव एक दूसरे के गले लग जाता है। शिव, राम तू चल यार, मैं थोड़ी देर स्वयं में खोकर कुछ पाना चाहता हूँ। राम, ठीक है मेरे मित्र, जैसी तेरी इच्छा। इतना कहते हुए राम वहां से चला जाता है। वो क्षण शिव आंखें बंद कर स्वयं में खो जाता है। शिव, हे परमपिता, मेरा हृदय जल रहा है, आखिर तेरे चरणों से टपकता हुआ आनंद की बूंदे मेरे हृदय पर कब पड़ेगा? कब उस चलन से मुक्ति मिलेगी? अब आप ही मेरा होना तय करिए।
इतना कहते हुए शिव धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। तभी उसे पास पड़े हथौड़े और छेनी दिखाई पड़ता है। परमात्मा का प्रसाद समझ शिव उसे मत्थे लगाता है। पहली दफा उस पहाड़ी पर पत्थर काट कर शिव घर ले आता है। छेनी के सहारे पत्थर कुरेदने लगता है। तभी श्रीधर भी पहुंच जाते हैं। श्रीधर, इतना सब कुछ हो गया, तूने कोई खबर नहीं दिया। शिव, बाबूजी, दुखों की आंधी अचानक आई, सब कुछ खत्म हो गया। श्रीधर, अब मैं तुझे यहाँ अकेले नहीं छोड़ूंगा, चल मेरे साथ अपने नए घर। शिव, नहीं बाबूजी, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अब तो इन पत्थरों से दोस्ती हो गया है। श्रीधर, इन पत्थरों में क्या रखा है? शिव, इन पत्थरों में ही आत्मकला का जन्म होगा। इतना सुनते ही श्रीधर अपने दामाद को गले लगा लेता है। श्रीधर, मुझे क्षमा करना, ऐसे विषम परिस्थिति में मेरी बेटी ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया। शिव, बाबूजी, पार्वती की खुशी मेरे लिए बहुत मायने रखता है, जैसी उसकी इच्छा। श्रीधर, अब बहुत हो गया, अभी इसकी खबर देता हूँ। शिव, ध्यान रखना, मेरी पार्वती के आंखों में दुख के आंसू ना आने पाए। भावुक हो श्रीधर सीधे राकेश के घर पहुंचता है। उस क्षण जोर जोर से आवाज सुन पार्वती नीचे आती है। अपने बाबूजी को देख ज्यों ही पैर छूना चाहती है, श्रीधर दूर हट जाता है। श्रीधर, बेटी, मेरे पैर छूने का अब कोई अर्थ ना रहा। जा उस शिव के चरणों में, वही तेरा उद्धार होगा। पार्वती, एक अपाहिज के साथ मैं अपना जीवन नहीं गुजार सकती। श्रीधर, ये तुम्हारे नजरों का धोखा है। जहाँ से मैं देख रहा हूँ, तुम्हारी आत्मा भी अपाहिज हो चुका है बेटी। पार्वती, आप खामखा परेशान न होइए बाबूजी, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। श्रीधर, बेटी, ऐसी खुशी किस काम की जिस वृक्ष का जड़ ही ना रहा हो? भला उसके पत्ते कब तक हरा रह सकते हैं? इतना सुनते ही क्रोध में चिल्लाते हुए राकेश, बस बहुत हो चुका, इससे पहले धक्का मार कर निकाल दो, जा यहाँ से चला जा। श्रीधर, तू क्या धक्का मारेगा, तू तो खुद ही किस्मत का मारा हुआ है। जाते जाते अपने बेटी की तरफ देख। श्रीधर, बेटी, एक बात याद रखना, भूल कर भी मेरे द्वार पर कदम मत रखना, नहीं तो वो दिन मेरे जीवन का अंतिम दिन होगा। इतना कहते हुए श्रीधर वहां से चला जाता है। इधर शिव तमाम प्रयासों के बाद पहला पत्थर का मूर्त बनाता है। देखते ही देखकर उसकी ख्यात बढ़ती गया। अब छोटा सा गांव धीरे धीरे शहर बन गया। लोग दूर दूर से मूर्त लेने के लिए शिव बाबू के घर जाने लगे। किशनदास, अरे वाह, तुम्हारे कला को देख ऐसा लगता मानो परमात्मा की कौशल कला इन हाथों में उतर आया हो। शिव, हाँ, इस कला में ही मुझे अपने परम का दर्शन होता है। किशनदास, मैं अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में मूर्तियों का व्यापारी किशनदास हूँ। इतना सुनते ही सर झुकाकर शिव, शेर जी, मेरा प्रणाम स्वीकार करिए, आशीर्वाद दीजिए, इस कला की रोशनी प्रत्येक हृदय तक पहुँचे। किशनदास, बरसों बाद इस कला को देख मेरे आंखों में शांत रूपी शीतलता का अनुभव हो रहा है। इतना कहते हुए शिव को गले लगा लेता है। वो क्षण एक मूर्त को सबसे अलग देख किशनदास, शिव, इस मूर्त में ऐसा कौन सा राज है जो सबसे अलग मानो तुम्हें देख रही हो? शिव, शेठ जी, इस पत्थर की मूर्त में मेरी आत्मा बसी है। इन हाथों ने पहला मूर्त यही बनाया, और ये और कोई नहीं, मेरी पत्नी है। किशनदास, तभी इस मूर्त का हृदय तुम्हारे लिए धड़क रहा है। मुस्कुराते हुए सेठ जी 50 लाख रुपए का चेक शिव को सौंपते हैं। किशनदास, इस कला के लिए रकम बहुत कम है, फिर भी इसे स्वीकार कर इसकी कीमत बढ़ाइए। शिव, मेरे प्रति आपका निष्ठा ही सबसे बड़ा धन है। आखिरकार उस चेक को स्वीकार कर सर झुकाकर पुनः सेठ जी को प्रणाम करते हैं। और जाते जाते सेठ जी मुस्कुराते हुए, किशनदास, मेरे कर्मचारी आते रहेंगे मूर्तियां लेने। शिव, ठीक है सेठ जी, जैसी आपकी इच्छा। किशनदास, ये रहा मेरा मोबाइल नंबर। शिव, जी सेठ जी। अंतुगत्ता सेठ जी वहां से चले जाते हैं। उस क्षण शिव पत्थर की मूर्त के पास जा भावुक हो। शिव, पार्वती, ये पहला उपहार तुम्हारे लिए, देखिए इस उपहार की तरफ और इस घर की मिट्टी की तरफ जिसमें हमारे प्रेम की खुशबू बसी है, और यहाँ की हरियाली तुम्हारा इंतजार कर रही है। अब आ भी जाओ, बरसों से
इन मेघ से प्रेम की बूंदें इन पत्तों पर और सूखे छत पर नहीं पड़ी है। तुम्हारे पायल की धुन मेरे हृदय ने बरसों से बज रहा था। अब वो भावुक हृदय उस धुन के लिए बेताब है। तब तक राम मिठाई का डब्बा ले मुस्कुराते हुए पहुंच जाता है। देखते ही उससे एक दूसरे के गले लग जाते हैं। शिव, मेरे मित्र, इन रगों में मेरे राम का विश्वास दौड़ रहा है, जिसकी बदौलत आज शिव मूर्तिकार बन गया। राम, और ये हृदय इस खुशियों के लिए बरसों से प्यासा था, वो अब जाकर प्यास बुझा। शिव, चलिए मेरे साथ उस पहाड़ी पर जहाँ ठंडक का एहसास तुझे मैं कराऊंगा। शिव, राम, ठीक है चलिए। तत्क्षण जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते हुए उस पहाड़ी पर पहुंचते हैं जहाँ सूरज की तेज गर्मी से पत्थर मोती की भांति चमक रहे थे। ये देख राम, अरे यार, यहाँ तो बहुत गर्मी है। शिव, मेरे मित्र, यहाँ हर रोज इस गर्मी से ठंडक लेकर आता हूँ, तू देखता जा। पत्थर काटने में पुनः शिव जी जान से लग जाता है और थोड़ी ही देर में पत्थर काट कर अपने कंधे पर रख कर चल देता है। शिव, मित्र, ये रहा मेरे कर्म का मिठास, जिसकी शीतलता मेरे हृदय में व्याप्त है। राम, हाँ यार, अनुभव ने उस शीतलता का आभास करा रहा है। धीरे धीरे बातों ही बातों में घर पहुंच जाते हैं। तभी समय की तरफ देख राम, शिव, अब मुझे चलना होगा, थोड़ा बहुत ऑफिस का कार्य बाकी है। शिव, ठीक है, तू चल, मैं भी अपना कार्य में जुट जाऊं। जाते वक्त राम पीछे मुड़, राम, वैसे यार, तू तो पूरी तरह ठीक हो चुका है, अब ऑफिस कब से आएगा। शिव, वहां तू है ना, अब तो ये पत्थर की मूरत शिव का धड़कन बन चुका है। इतना सुनते ही राम मुस्कुराते हुए अपनी गाड़ी पर सवार हो चला जाता है। उधर व्यापार में लंबा घाटा लगने से राकेश का बुरा हाल हो चुका था। वो नशे में धुत हो हमेशा पार्वती के साथ लड़ता झगड़ता। उस दिन नशे में पुनः बेसुध हो देख, पार्वती, आपको पता है अय्यासी तुम्हारी संपदा को दिन पर दिन जला रही है। अब भी वक्त है, संभल जा, वरना जलने के लिए कुछ नहीं बचेगा। राकेश, तू मुझे समझा रही है? अब भी मेरे पास बहुत संपदा है, मैं उसकी चाहे जो करूं, तुझसे कोई मतलब नहीं। पार्वती, ये हाथ तुम्हारा है तो क्या तुम इसे जला दोगे? नहीं, ऐसा कोई बेवकूफ ही कर सकता है। रही बात संपदा की, तो मैं देख रही हूँ अय्यासी के अग्नि में तुम्हारा संपदा जल रहा है, जिसकी गर्मी हृदय में जल रही है। उस क्षण क्रोध में आग बबूली। राकेश पार्वती को जोरदार छप्पड़ जड़ देता है। भावुक हो पार्वती, काश ये थप्पड़ पहले शिव ने मारा होता तो आज ये दिन न देखना पड़ता। भावुक हो पार्वती घर छोड़ जाने लगती है। राकेश, हाँ चली जाओ, मुझे किसी और की जरूरत नहीं है। मायूस पार्वती स्कूल के सामने बैठ रो रही थी। तभी वहां से गुजर रहे प्रधानाचार्य सत्येंद्र झा अपनी गाड़ी रोकते हुए, सत्येंद्र झा, अरे क्या बात है, इस तरह रोने का क्या कारण है? पार्वती, मेरा आदमी घर से निकाल दिया, सिर्फ इसलिए उसके बुरे कर्मों का विरोधी थी। सत्येंद्र झा, जब उसे नहीं समझ आता तो छोड़ो, जीवन नए सिरे से चालू करिए। पार्वती, मुझ पर मेहरबानी करिए, स्कूल में दाई की नौकरी दिला दीजिए। सत्येंद्र झा, ठीक है, ये रहा मेरा कार्ड, और आज से ही नौकरी शुरू कर दीजिए। पार्वती, ठीक है साहब। सत्येंद्र झा, साफ सफाई जरा जल्दी करना, प्रसिद्ध मूर्तिकार शिव बाबू आने वाले हैं। पार्वती, जी साहब। सब के सब अपने कार में जुट जाते हैं। तभी शिव बाबू की गाड़ी आकर रुकता है। अपने मित्र राम के साथ स्टेज पर आते हैं। उस क्षण सत्येंद्र झा माला अर्पण कर जोरदार स्वागत करते हैं। तभी तालियों से सभा गूंज उठता है। उस दौरान सभा को संबोधित करते हुए शिव, आप लोगों के बीच में आकर ऐसा लग रहा है मानो प्यासा हृदय प्रेम के सागर में डूब गया हो। अब वो लहरें प्रत्येक हृदय में उछाल ले रही है, जो संदेश दे रही है प्रेम ही वो नींव है जिससे आनंद का उद्गम होता है। वास्तव में जीवन सुख और दुखों तक ही सीमित नहीं करना है, इससे ऊपर उठिए। तभी और ये तभी संभव है जब आपके सामने हजारों मजबूरियां खड़ी हो, तो उस वक्त मायने रखता है
या तो स्वयं के अंदर उतर शक्ति को जगाइए, क्योंकि मजबूरियों पर वार करने का यही वक्त है, स्वयं को साबित करने का, क्योंकि एक गलत कदम तुम हजारों हृदय को बेन देते हो। इसलिए जीवन से भागिए मत, सामना करिए, निश्चय ही विजय प्राप्त होगी। तालियों की गड़गड़ाहट से सभा गूंज उठती है। शिव, देखिए मेरे हाथों की तरफ, जिसमें मेरे मित्र राम की शक्ति और मेरी पत्नी पार्वती का विश्वास की बदौलत ये शिव शिव बाबू बन गया। पुनः तालियों की गड़गड़ाहट से सभा गूंज उठती है। इतना सुनते ही भावुक हो पार्वती, मेरे शिव, इस नाम के जाप से धीरे धीरे मेरा मैं धुल रहा है। अब ये शिव मेरे प्राणों में उतर चुका है। उस क्षण शिव सतन झा के गले लग शिव, इस सम्मान के लिए सतन झा तुम्हारे प्रेम का सदैव ऋणी हूँ। सतन झा, ये सम्मान सदैव आपकी राह देख रहा है। बातों बातों में बाहर आते हैं, तभी शिव के चरणों पर आंसू के बूंद टपकने लगता है। पार्वती, मुझे माफ करना शिव, अब मुझमें आपके सामने आने का हिम्मत ना रहा, बल्कि ऐसे ही इन पग को देखती रहूंगी। सोचते हुए पुनः अपने कार्य में जुट जाती है। उधर शिव अपने घर पहुंचता है। तभी राम मुस्कुराते हुए, राम, अरे वाह, कितना आलीशान घर है। शिव, ये तो माँ का आशीर्वाद है। उसकी इच्छा थी, काश अपना घर पक्का हो तो सो हो गया। राम, दृढ़ विश्वास ही सफलता की कुंजी है। तभी किशनदास का फोन आता है। शिव, हाँ सेठ जी कहिए। किशनदास, कल विदेश से बड़े व्यापारी आने वाले हैं। शिव, ठीक है सेठ जी, आइए, स्वागत है। तभी मुस्कुराते हुए शिव, राम, कल समय से आ जाना, कल बड़ा डील होने वाले है। राम, ठीक है मेरे मित्र, वैसे भी तुम्हारे हाथों की मूर्तियां इस देश की शान है। इतना कहते हुए गाड़ी पर सवार हो राम अपने ऑफिस चला जाता है। इधर शिव अपने घर के आंगन में घूमते हुए, शिव, पार्वती, तुम्हारे बिना इस घर में शोभा नहीं। ये आंगन तुम्हारे कदमों को चूमने के लिए बेताब है। घर के इन हवाओं में तो खुशबू नहीं बसा है। ये दीवारें प्रश्न चिन्ह बनकर खड़ी है। कब तक इन्हें समझाऊं? जवाब तो पार्वती तुम हो। सोचते हुए शिव भावुक हो जाता है। वहीं आंगन के एक कोने में सो जाता है। अगली सुबह झटपट अपने पार्वती संग्रहालय पहुंचता है, जहां उन मूर्तियों के बीच में, शिव, आज तुम्हें देखने के लिए बड़े लोग आ रहे हैं। उनका जोरदार स्वागत करना, सब कुछ तुम्हारे हाथों में है। इतना कहते हुए उन मूर्तियों के गले लग जाता है। तब तक राम भी पहुंच जाता है। देखते ही शिव, देख राम, ये मूर्तियां कुछ कहना चाहती है। राम, मुस्कुराहट ने सब कुछ बयां कर दिया। शिव, चलो, आपका खुशी मेरे आत्मा को आनंद दे रहा है। तब तक बाहर कई गाड़ियां आकर रुकती है। सेठ जी के साथ कई विदेशी व्यापारी बाहर आते हैं। जैसे ही मूर्तियां पर निगाह पड़ता है, विदेशी व्यापारी जैक तारीफ करते हुए, जैक, नृत्य करती हुई मूर्तियां मानो स्वर्ग की परी हो। स्टेफिन, हाँ मित्र, इनकी आंखों को देख ऐसा लगता मानो झील की लहरें समा बिखेर रही है। किशनदास, आपको देख ऐसा लगता आंखों में ये मूर्तियां नृत्य कर रही है। शिव, सेठ जी, ये तो आपका प्रेम है, जिससे मूर्तियां भी नृत्य करने लगी। तभी अपने मित्र राम को इशारा करते हुए शिव, अरे राम, खान पान का जल्द व्यवस्था करिए। राम, बस तुरंत करते हैं। उधर पार्वती को अचानक तेज बुखार आ गया। उसे कहते देख सतन झा, अरे तुम्हें तो तेज बुखार है। पार्वती, मुझे शिव के पास जाना है। सतन झा, ऐसी हालत में कहीं नहीं जा पाओगे। पार्वती, मुझे जाना होगा, बरसों से शिव मेरा इंतजार कर रहा है। इतना कहते हुए भरी धूप में पार्वती निकल पड़ती है और थोड़ी ही देर में संग्रहालय के सामने पहुंच जाती है। पार्वती, पार्वती, संग्रहालय जरूर, मेरा शिव यही है। चौकीदार के पास पहुंच पार्वती, भाई साहब, मुझे मेरे शिव के पास जाना है। चौकीदार, चल भाग यहाँ से, तेरा क्या काम है शिव बाबू से। पार्वती, शिव के बिना पार्वती अधूरी है और पार्वती के बिना शिव अधूरा है। चौकीदार, बकवास मत कर, जा यहाँ से। पार्वती, ठीक है, मुझे मत जाने दो, पर ये बाली शिव बाबू को दे दीजिए। कहना ये बाली पुनः शिव के हाथों पहनना है। चौकीदार, देखिए काफी लोग आए हुए हैं, इस वक्त मैं नहीं जा सकता। पार्वती, अरे शिव बाबू की खुशियाँ तुम्हारे हाथों में है,
यदि ना गए तो समुद्र सूख जाएगा, आत्मा के आंसू के बाढ़ में सब कुछ गुम हो जाएगा। तभी राम की निगाह पड़ती है। राम, क्या हुआ जी, कौन है? चौकीदार साहब, कोई शिव बाबू को बाली भेंट देना चाहती है। चौकीदार, ठीक है, ले लो। आखिरकार इन प्रेमों की गूंज परमात्मा के हृदय में बजने लगा। चौकीदार बाली लेकर शिव बाबू के पास पहुंचा। चौकीदार, बाबूजी, किसी ने यह बाली आपको भेंट दिया है। शिव बाली को हाथों में लेते ही भावुक हो भागते हुए बाहर आता है, मानो धरती प्यास बुझाने के लिए मेघ के पास दौड़ रही है। पास पहुंचते ही पार्वती को गले लगा रोने लगता है। शिव, तुम्हें नहीं पता पार्वती, तुम्हारे इंतजार में शिव के आंखों के आंसू भी सूख चुके हैं। हृदय में उछाल लेने वाली खुशियों का लहर बंद हो गया है। आत्मा बरसों से प्रेम की घूंट के लिए तरस रहा है। पार्वती, मेरे प्रीतम, मैं अंधी होकर भी शिव के तलाश में मेरा प्राण सूखा जा रहा था। मेरे मन की सारी हरियाली सूख चुकी थी। शिव, सब कुछ होते हुए भी मेरे पास कुछ नहीं है, क्योंकि तुम्हारे बिना शिव अधूरा है। पार्वती, शिव बिना पार्वती का कोई वजूद नहीं। कृपया ये कहानी अच्छी लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। मैं सुनील तिवारी।